वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। ईद उल फितर करीब है, चंद दिन रह गए हैं रमज़ान के, और उसके बाद जो है वो ईद पर जो इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया होता है वो क्या होता है फैमिली के लिए, यानी कि आपने फ़िल्म देखने जाना है। जी हाँ, जब सारी पूरा महीना जो है वो हम इबादतों में गुजारते हैं, रियाज़तों में गुजारते हैं, तो फिर ईद वाले दिन जो है वो कहते हैं ना कि हम आज़ाद हो गए। तो वो जैसे हम आज़ाद होते हैं वैसे ही हम सिनेमा का रुख करते हैं। फिल्मों की बड़ी तादाद जो है वो लगती है जी, हर ईद पर ही जो है वो अच्छी अच्छी फिल्में हमें जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो फिल्म इंडस्ट्री जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, कोविड के दौर के बाद जो है वो उतनी अच्छी फिल्में हमें देखने को नहीं मिली सिवाय मौला जट के। जितना मौला जट ने जो अच्छा बिजनेस किया था, उसके बाद जो है वो कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जो कि फिल्म बीनों को मुतासर कर सके या इतना बजट और इतने पैसे जो है वो कमा सके। तो इसकी जो है वो क्या वजूहत थी? हालात के सितम ज़रीफ़ी कह लें आप कि अब जो है वो ऐसा पलटा खाया कि सिनेमा घरों की रौनकें जो है वो मांद पड़ गई हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो फिल्म, अब तो मेरा ख्याल है लोगों ने घरों में भी, अभी नेटफ्लिक्स आ गया, उसकी वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ गया कि नेटफ्लिक्स पे आप घर बैठे जो है वो फिल्में देख लेते हैं, तो आपको जो है वो बाहर जाके पैसे खर्च करके सिनेमा जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सिनेमा का एक अपना चार्म है, सिनेमा में फ़िल्म देखने का एक अपना मज़ा है। 2025 की पहली ईद के मौके पर जनाब 6 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। कौन कौन सी आ रही हैं, कहाँ से, किस किस ने बनाई है, डायरेक्टर कौन है, आर्टिस्ट कौन है, फिल्मों के साथ साथ 2 गैर मुल्की और पश्तो फिल्में भी लग रही हैं, कौन सी हैं, कौन से आर्टिस्टों के साथ बनी हैं, सब्जेक्ट क्या है, फैमिलीज़ कहाँ जाकर जो है वो देख सकती हैं, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगी और आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगी ताकि ईद पर आपके लिए जो है वो मुश्किल पैदा ना हो। ये रिपोर्ट जनाब तैयार की है मोहम्मद शहजाद साहब ने और वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे शोबिस तज्ज़ियाकार हैं जी मोहम्मद कुर्बान प्रिंस साहब, वो भी यहाँ पर बैठे हैं, कुर्बान साहब भी, तो वो ज़रा हमें सारी डिटेल्स भी बताएंगे। कुर्बान साहब, आपको जो है वो वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम पूरा सच में। और इसी के साथ पहले रिपोर्ट देख लेते हैं शहजाद साहब की, उसके बाद आकर आपको बताते हैं कि ईद उल फितर पर जो फिल्में लग रही हैं वो कितनी हैं और कहाँ से और किस किस ज़ुबान में है। ईद उल फितर पर पाकिस्तानी फिल्मों की बड़ी तादाद में रिलीज की तारीख कई साल पुरानी है। मौजूदा दौर में हमारी फिल्म इंडस्ट्री मुश्किल दौर से गुजर रही है। कोई वक्त था कि ईद उल फितर पर फिल्मों का मेला लगा होता था और हर फिल्म एक से बढ़कर एक होती थी। हालात की सितम ज़रीफी ने ऐसा पलटा खाया कि पाकिस्तान के सिनेमा घरों की रौनकें मांद पड़ गई। अब तो हालात ये है कि शायद ही कोई ऐसी फिल्म होती है जिसको कामयाब कह सकते हैं। 2025 की पहली ईद के मौका पर भी 6 पाकिस्तानी फिल्मों के साथ साथ 2 गैर मुल्की और 2 पश्तो फिल्में भी सिनेमा घरों की जीनत बनेंगी। अब देखना यह है कि कौन सी फिल्म शायकीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब होती है। जी नाजरीन, आपने रिपोर्ट देख ली है। अब जरा हम कुर्बान साहब की तरफ चलते हैं। शोबिस के हवाले से तज्जियाकार हैं ये और इनको सारे बातों का पता होता है, कौन सी फिल्म कहाँ लग रही है, कितना बजट करेगी, सब्जेक्ट क्या है, चीज़ें क्या हैं, मामलात क्या हैं। तो कुर्बान साहब, जरा पहले आपकी तरफ जाती हूँ, फिर शहजाद साहब की तरफ आती हूँ। उनको भी फिल्मों के हवाले से बड़ी आगाही है, काफ़ी छुप छुप के शहजाद साहब फिल्में देखते हैं। तो अब ये जो है वो ईद उल फितर पर कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं हम ये भी पूछेंगे, लेकिन कुर्बान साहब पहले आपकी तरफ आएंगे, कितनी मूवीज़ लग रही हैं? जी डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। तो ईद क्योंकि बड़ा त्यौहार है और ये छोटी ईद, मीठी ईद जो होती है, इसमें फ़िल्म बीनों के लिए अमूमन फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक तोहफ़ा दिया जाता है। खूबसूरत नई फ़िल्मों का नई स्टार कास्ट होती है और बड़े बजट की फ़िल्में भी आती हैं, छोटे बजट की फ़िल्में भी आती हैं। और इस ईद पर भी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उसने अपने चाहने वालों को, देखने वालों को, फ़िल्म बीनों को मायूस नहीं किया और इस ईद पर 5 उर्दू ज़ुबान में, कौमी ज़ुबान में फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं, 1 पंजाबी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, 2 पश्तो फिल्में लग रही हैं और इसके साथ साथ 2 हॉलीवुड की फिल्में भी सिनेमा घरों की जीनत बन रही हैं, जबकि 2 इंडियन पंजाबी, यानी कि जिन्हें गैर मुल्की फिल्में हम कह सकते हैं, गैर मुल्की पंजाबी फिल्में जो इंपोर्ट पॉलिसी के तहत आएंगी वो भी सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनेंगी। तो इसमें जो अगर पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों के हवाले से बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान के नामवर शोबिस सितारे जलवागर हो रहे हैं, बड़े बजट की फिल्में हैं। अच्छा। जिनके हवाले से अगर बात की जाए, कुल्फी एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है, इसके साथ साथ कबीर एक फिल्म आ रही है, दी मार्शल आर्टिस्ट फिल्म आ रही है, लंबी जुदाई भी फिल्म, ये उर्दू की फिल्में हैं जो रिलीज हो रही हैं। ये पाकिस्तानी है? पाकिस्तान की। इसी तरह हाफ फ्राई एक फिल्म रिलीज हो रही है, ये तो ये भी पाकिस्तानी फिल्म। बता दें पाकिस्तानी इंडियन है? जी जी, ये जो मैंने पहले 5 फिल्में बताई हैं उर्दू कौमी जुबान की, ये पाकिस्तानी फिल्म है। जबकि एक पंजाबी जुबान की फिल्म रिलीज हो रही है, इश्क़े लाहौर। इश्क़े लाहौर ये बेसिकली सीक्वेंस है। लाहौर कलंदर फिल्म जो है पिछले साल रिलीज हुई थी, साल 2024 में, अदाकारा साइमा नूर और अल्तमिश भट्ट की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया था और इस फिल्म ने
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया हीरो दिया था, जी। हम ये कह सकते हैं, अल्तमश भट्ट की सूरत में। तो अब उन्होंने इश्क़े लाहौर के नाम से फिल्म बनाई है, तो ये पंजाबी की फिल्म है, जबकि 2 पश्तो फिल्में भी जो ज़ोए दा अजारी ये एक रिलीज हो रही है, और एक फिल्म जो है वो हशर कबन मलंगी और बिन बदमाशी जो है वो फिल्म रिलीज हो रही है, जिसमें पश्तो फिल्म इंडस्ट्री के जो हमारे फनकार हैं, इसको हम लोकल फिल्म इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, कि जो पेशावर के सिनेमा घरों में और कराची के सिनेमा घरों में जो पश्तो से मोहब्बत करते हैं उनके लिए ये बनाई गई हैं। इसी तरह 2 हॉलीवुड की फिल्में हैं, जिनमें एक फिल्म के हवाले से अगर बात की जाए तो वो डिज्नी सीरीज की फिल्म है, उसका नाम है स्नो वाइट, और दूसरी जो है वो अ माइनक्राफ्ट मूवी है। और ये दोनों भी तो अच्छा, यही की जा रही है कि पाकिस्तान गेम भी है, ये इसकी फिल्म भी बना दी है उन्होंने माइनक्राफ्ट। जी 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 जी। अच्छा। और जो इस ईद पर हमारे पाकिस्तानी रिलीज हो सिनेमा रही है। घरों में रिलीज हो रही है। ओ, हमारे बच्चे तो भाई ये माइनक्राफ्ट के पीछे जो है वो इस टाइम अब नॉर्मल हो चुके हैं बच्चे ना, माइनक्राफ्ट के वीडियो पीछे। गेम्स पर जिस तरह हाँ, डॉक्टर वीडियो साहब गेम्स आपको पर पता है वो है। हाँ। और दूसरी भी जो है वो 1937 के बच्चों की लव स्टोरी पर मबनी फिल्म है जो स्नो वाइट है। तो अच्छा, इस स्नो तरह से वाइट, ये ठीक है। पूरी सीरीज है फिल्मों की जो जारी। दो पंजाबी गैर मुल्की फिल्में हैं, उनमें सरदार जी 2 है दिलजीत दोसांझ की, और दूसरी तरफ जो है कैरी ऑन जट्टा 3 है गिप्पी गिरीवाल और अच्छा, सोनम बाजवा की। तो अच्छा, अच्छा। इन दोनों फिल्मों के दरमियान भी आपस में बड़ा वैसे इस टफ दफा अच्छी कंपटीशन फिल्में आ रही देखने हैं, को वैसे इस दफा जो है वो अच्छे आर्टिस्टों की फिल्में रिलीज हो रही हैं। शहजाद साहब क्या कहेंगे? ऐसा देखिए, ईद एक बड़ा त्यौहार होता है, हाँ। और जब से फिल्म इंडस्ट्री बनी है ईद के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज होती हैं, देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ अरसे से ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस दफ़ा एक अच्छा मुकाबला फिल्मों में देखने में नजर आएगा। लेकिन कुर्बान साहब, आपने इतनी सारी फिल्में गिनवा दी हैं, अब देखें कि स्क्रीनें भी इतनी हैं कि नहीं हैं लाहौर में, ठीक है, क्योंकि मेन सर्किट तो लाहौर ही है। हमारे जो पुराने सिनेमा है, वो पुराना कल्चर जो है वो तो ख़त्म हो गया, वो सिनेमा तो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। यही वजह पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल पजीर होने की भी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसके सिनेमा जो है वो जो मिडिल क्लास तबके के सिनेमा थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है, और उसके साथ अब डिजिटल सिनेमा या दूसरे बड़े सिनेमा आ गए हैं, वो सारी एलीट क्लास के सिनेमा है। हाँ। वहाँ आप मुतवस्त के जो लोग हैं उनको बड़े कम कम नजर आते होंगे वहाँ पे। आप देखें, आप मौला जट की भी बात कर रही थी, तो वो फिल्म कामयाब तो कह सकते हैं आप उसको बिजनेस के वाले से, ठीक है, लेकिन हिट फिल्म नहीं कह सकते। हिट फिल्म वही थी वो मौला जट वो पुरानी। हिट फिल्म वो होती है जिसको बंदा बार बार देखने को दिल करे, ठीक है। कामयाब तो कह सकते आप बिजनेस, अब 2,500 रुपए की आपने टिकट कह दी, 2,500 रुपए की आपने टिकट कर दी और आपने बिजनेस कर लिया करोड़ों में। शहजाद साहब, पहले टिकट कितने की थी? पहले देखे ना 100 की होती थी, 200 की होती थी, वहां पे जाके पैसे पूरे करना और फिर 6-6 महीने फिल्म ने सिनेमा को घेरे रखना, ठीक है, ये बड़ी बात होती थी। और अब देखें, अब ये ईद जो आ रही है इसके ऊपर अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी, जैसे कुल्फी है, उसके साथ साथ गैर मुल्की फिल्में चढ़दा पंजाब से आ रही है 2 फिल्में, गिप्पी गरवाल और दिलजीत दोसांझ की, इसमें बड़ा अच्छा कड़ा मुकाबला देखने में मिलेगा दोनों में, ठीक है। लेकिन वही बात वहीं पे आके रुक जाती है कि पाकिस्तानी फिल्मों को कितने शोज मिलेंगे। कुर्बान साहब, इसके ऊपर भी आपकी बड़ी गहरी नजर है, इसके ऊपर कि पाकिस्तानी फिल्मों को क्यों ना गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तानी फिल्मों को शोज मिलने चाहिए। शहजाद साहब, आपके सवाल का जवाब ये है, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। 134 स्क्रीन्स थी और सिनेमाज थे टोटल, जिन पर हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान फिल्म जब लगती थी, रिलीज होती थी, तो वो सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनती थी जिसको हम कहते हैं। वो कम होते होते बिलाखिर अब आकर वो तकरीबन 54 रह गई, यानी कि 54 उनकी तादाद रह गई, जिसमें अब 10 के करीब फिल्में रिलीज हो रही हैं। जो पश्तो की 2 फिल्में हैं उनको तो आप निकाल देना इस लाइन से, क्योंकि वो एक मखसूस सर्किट के लिए होती हैं, वो पेशावर में लगनी है। जो एक है ज़ोए दा अजारी, वो 4 सिनेमाज में रिलीज हो रही है, एक कराची का है, एक स्वात का है, 2 पेशावर के सिनेमाज है, वहां रिलीज होगी। जबकि दूसरी जो है शाहिद खान की फिल्म और अरबाज खान की, वो जो पश्तो फिल्म है वो सिर्फ पेशावर के अरशद सिनेमा में रिलीज होगी। वो बनाते ही स्पेसिफिक अपने सिनेमा के लिए है, और उनकी फिल्म जो है ऑटोमेटिकली उन पर अल्लाह ताला की कुदरत इस तरह से मेहरबान है कि वो हिट ही होती है। जब वो लगाते हैं, उनकी कम्युनिटी जाती है, वो जितना 35 लाख लगाएं, 40 लगाएं, 50 लगाएं, वो उसे डबल करके निकाल लेते हैं अपना, और फिल्म कामयाब हो जाती है। उसके बाद वो बड़ी ईद की तैयारियों में लग जाते हैं। अच्छा, 15 से 20 दिन का उनका स्पेल होता है मैक्सिमम। जो वो लेंथी फिल्म बनाए तो वो 35 दिन में अपनी फिल्म आउटडोर शूट करके, गाने करके, रिकॉर्ड सारा मुकम्मल कर लेते हैं। इसलिए वो पश्तो फिल्मों को आप साइड पे कर दें। अब रह गई पंजाबी की फिल्में हमारी और उर्दू की, और दूसरी तरफ चढ़दा पंजाब की।
चरदा पंजाब के साथ मुकाबला हम इस दफा इसलिए भी कर सकते हैं कि ये जो दोनों फिल्में हैं ना, सरदार जी 2 और कैरी ऑन जट्टा 3, ये पहले रिलीज हो चुकी हैं। ये पहले रिलीज हो चुकी हैं, इंटरनेट पर आ चुकी हैं, लोगों ने देख ली है, बहुत से लोगों ने। और जो बंदा मुफ्त में एक चीज एक्सेस में हो, वो जाहिर बात है 2000-3000 रुपया टिकट का नहीं लगाएगा। उसके मुकाबले में जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है उसको वो तरजीह इसलिए देंगे कि उसका जो सीक्वल बना है लाहौर कलंदर मूवी का, ये इश्क लाहौर जो अब पंजाबी की रिलीज होने जा रही है, उस फिल्म ने लाहौर कलंदर ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था। उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, हमारे जो फैमिलीज हैं उनको पंजाब के कल्चर को वो टच करती थी। फिर साइमा नूर जी उसमें हैं, वो बहुत मंझी हुई पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की अदाकार हैं। वो फिल्म ने बहुत जबरदस्त बिजनेस किया। नया हीरो आया अल्तमिश भट्ट। अभी आपको पाकिस्तानी किस मूवी से आपको जो है वो लगता है कि ये मूवी जो है वो अच्छा बिजनेस कर लेगी? कौन कौन सी मूवीज हैं वो आइडिया? इश्क लाहौर, अगर पंजाबी के हवाले से बात की जाए तो इश्क लाहौर बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। किसकी फिल्म है ये कौन है? ये इसमें अदाकारा साइमा नूर है, अल्तमिश भट्ट है, शमून अब्बासी हैं, अदाकार जावेद शेख है हमारे लिविंग लेजेंड, वो डॉन का किरदार इस फिल्म में कर रहे हैं। जबकि ये अल्तमिश भट्ट और साइमा नूर मियाँ बीवी हैं जो उस डॉन माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। इसी तरह कुल्फी है, ये बैंक्स के अकाउंट हैक करने पर मबनी है, जिसमें शहरोज सब्जवारी है, जावेद शेख हैं, शामिल खान है, मोमो राना है। इस फिल्म की भी कास्ट हमारी बहुत जबरदस्त है। ये भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना रंग जमा सकती है। इसी तरह से जो हाफ फ्राई है, मोहसिन अब्बास हैदर, नौशीन शाह और अदनान शाह टीपू, ये फिल्म 2020 में बनी थी वंस अपॉन अ टाइम के नाम से, लेकिन फिर कुछ वजूहात की वजह से कोरोना आ गया, वो फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, उस पर भी सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से खासी तनकीद की गई। अब उसका नाम चेंज करके 2025 में, यानी कि 5 साल बाद, उसको हाफ फ्राई का नाम देकर सिनेमा घरों की जीनत बनाया जा रहा है। तो इसके जो मुसन्निफ हैं, डायरेक्टर हैं, अबू अली हैं, वो बहुत एक्टिव और जबरदस्त किस्म के डायरेक्टर है। लेकिन 5 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी यूज हुई, वो जारी बात है 2025 में काफी ज्यादा तब्दील हो गई है। तो अब इस फिल्म को जरा टफ टाइम मिल सकता है। आगे आ जाती है दी मार्शल आर्टिस्ट। एक सेकंड मुझे दे दें सिर्फ शिला साहब। दी मार्शल आर्टिस्ट ये खेलों पर मबनी है कि एक नौजवान होता है, मोटिवेशन होती है, बॉक्सिंग के रिंग में वो उतरता है और फिर वो सारी लव स्टोरी चलती है। जिस तरह से हमारा हमसाया मुल्क में भी कपिल देव पर भी फिल्म बनी, MS धोनी पर भी बनी, पाकिस्तान में भी 2 साल पहले शाह के नाम से कराची से एक फिल्म बनी। लेकिन अलमिया यह है कि यहाँ पे जो हमारे स्पोर्ट्समैन की लाइफ पर बनाई जाती है फिल्म, वो कुछ जो माजी का, अल्लाह करे ये बहुत अच्छा बिजनेस करे, लेकिन माजी का जो तल्ख तजर्बा है कि वो ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाती, अवाम की तवज्जो नहीं समेट पाती। कबीर फिल्म है, इसमें अदनान शाह टीपू हैं, मैसम अली है, जहांगीर खान है। तो ये फिल्म भी बहुत जबरदस्त है, एक्शन थ्रिल मूवी है, सस्पेंस है। इससे भी खासी तवक्कुआत की जा सकती है कि ये भी फिल्म बनेगी, अच्छा बिजनेस करेगी। लंबी जुदाई की जो है वो तैयब खान और फिजा मिर्जा, नई कास्ट है, लव स्टोरी है। जो अदाकारा हैं, हीरोइन है इस फिल्म की, वो डबल रोल कर रही हैं, एक अंधी लड़की का किरदार कर रही हैं और दूसरी तरफ वो बिल्कुल ठीक हैं। कुछ जेल के सीन भी इसमें डाले गए हैं, जो ट्रेलर और टीजर इसके आए। म्यूजिक इसका बहुत जबरदस्त है। इसी तरह से दीगर जो फिल्में हैं हमारी हॉलीवुड की फिल्में, उनका बारे में तो अब क्या कहना। वो हॉलीवुड की जो फिल्में हैं, स्पेसिफिक मैं ये कहूँ कि वो पाकिस्तानी फिल्मों को टफ टाइम देंगी। क्योंकि गुज़श्ता साल भी इसी तरह हुआ था कि हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी और पाकिस्तान की 12 फिल्म पर आपको ट्रस्ट है? डिज्नी सीरीज की स्नो वाइट भी, और जो माइनक्राफ्ट मूवी है वो तो बच्चों से लेकर बड़ों तक में मकबूल है वो सीरीज। तो वो वीडियो गेम्स पर मबनी है डॉक्टर साहिबा, आपको भी पता है। तो वो तो हर दिल को छूती है स्टोरी, इस तरह की होती है। ऐसे अच्छा, माइनक्राफ्ट में इतना कुछ है कि उसमें जो है वो आपका जाहिर है माइंड उसको जो है वो एक्सप्लोर करता है चीज़ों को। इवन छोटे बच्चों के लिए वो उसकी स्टेजेस हैं, बड़ों के लिए अपनी स्टेजेस हैं, तो वो बेटर है। लेकिन उसका जो एक पार्ट फायरिंग के हवाले से जो इन्होंने बनाया गया बच्चों के या बड़ों के लिए, वो मुझे उससे इख्तलाफ है थोड़ा सा। लेकिन माइनक्राफ्ट इस हवाले से कि उसमें जो है वो थोड़ा माइंड इस्तेमाल करके जो है, जिस तरह पहले पजल्स बनाते थे ना, हम पजल्स जोड़ते थे, तो वो बच्चों के लिए एक जहानत की गेम होती थी। तो साइकोलॉजिकली अगर मैं उसको वैसे देखूं तो वो बेटर है। लेकिन फायरिंग के मामलात और चीजें और उधर से निकल के जो है वो अपना डिफेंस करना, ये चीजें, ये थोड़ा सा हमें जो है वो क्रिटिक लगता है। बट अगर हम इसको एज अ कमांडर देखें या एज अ हम अपनी पाक फोर्स आर्मीज देखें, तो वो उस हवाले से हम उसको जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं, बट बच्चों के लिए बेटर नहीं है। शहजाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं अभी कुर्बान साहब से बात कर रहा था। कुर्बान साहब देखिए, पिछले साल भी आपने देखा होगा कितनी फिल्में रिलीज हुई पाकिस्तान के लिए। एक फिल्म जो थी हॉलीवुड की, वो सबके ऊपर भारी पड़ गई, ठीक है। और इस दफा भी आप देखिएगा
कि आप उनको इजी ना लें, दूसरी गैर मुल्की फिल्मों को बड़ा टफ टाइम देगी। आपकी कुल्फी फिल्म जो है वो अच्छा जाने का चांसेस है कि वो अच्छा बिजनेस करेगी, ठीक है। उसके साथ अगर दूसरी फिल्मों को कर लिया जाए तो आप एक मैचअप बना सकते हैं उसका, लेकिन बात यह है कि वो उसको शो ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है, दूसरी बाहर से आने वाली फिल्मों को। इसके ऊपर गवर्नमेंट को, आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तानी फिल्मों को शोज मिलने चाहिए, पाकिस्तानी फिल्मों को प्रायोरिटी के तौर पर उनको शोज मिले, वो अपनी फिल्म पहले रिलीज करें, उनके प्राइम टाइम में उनके शो लगाए जाए, ठीक है। अब देखें ऑडियो निकल रही है शाम के वक्त 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, और आपने शो दे दिया पाकिस्तानी फिल्म को दोपहर के 3 बजे, तो कौन देखेगा आके? शाह साहब, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन इसका जवाब यह है कि आप हुकूमत के साथ तब मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। मैं डॉक्टर साहिबा अब एंकर हैं इस प्रोग्राम की, इनके साथ तब मैं बहस करूंगा जब मेरे पास लॉजिक होगी। अगर मेरे पास लॉजिक नहीं होगी तो मैं डॉक्टर साहिबा के साथ बिल्कुल भी बहस करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मसला यह है कि हमारी बहुत सी फिल्में जब उतरती हैं सिनेमा से तो उसके पीछे बैकग्राउंड ये होता है कि टेक्निकली वो स्ट्रांग नहीं होती, स्टोरी अच्छी नहीं होती, फिर साउंड अच्छा नहीं होता, साउंड अच्छा नहीं म्यूजिक होता। अच्छा नहीं बहुत होता। सी डॉक्टर साहिबा ऐसी मूवीज भी हैं जो बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट होती हैं। हाँ, उनके स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट होते copy हैं। paste अब होते हैं। इस जो लिस्ट मेरे पास मौजूद है इस ईद पर रिलीज हो रही, इसमें भी 2 से 3 फिल्में ऐसी हैं कि जिनके ट्रेलर से अंदाजा हो रहा है कि ये जो माजी करीब में चले कुछ 10 15 20 साल हो गए हो तो लोग भूल जाते हैं, 2 साल पहले फिल्म बनी और उसी को कॉपी पेस्ट कर दें तो कोई भी बंदा इस महंगाई के दौर में 1500 का टिकट, 500 का मिनी पैक पॉपकॉर्न, 300 की कोल्ड ड्रिंक लेकर 2300-2500 रुपया अपने पे नहीं लगाएगा। वो उसी वैरायटी वाली चीज पे लगाएगा, वही फिल्म देखेगा जो उसने पहले नहीं देखी हुई, जिसमें उसको कुछ नया देखने को मिलेगा। अब कुल्फी की आपने बात की है तो कुल्फी एक यानी कि बैंक से वो पासवर्ड हैक करते हैं, फिर वो पैसा लुटाते हैं, वहां से निकालते हैं, सारा कुछ करते हैं इस तरह की। और इसी तरह की सेम यानी कि कह लें 19-20 का उसमें फर्क था। 2 साल पहले आपको याद होगा शहजाद साहब, फिल्म रिलीज हुई थी हमारे जो क्रिकेटर हैं वसीम अकरम, उनकी अहलिया शनीरा अकरम, फवाद खान, मिकाल जुल्फकार की मनी बैक गारंटी, वो भी ईद पर रिलीज हुई थी। अगर आपको उसकी स्टोरी याद है, आपके जहन में, हमने इकट्ठे उसका प्रीमियर भी कवर किया था, तो वो भी इसी तरह बैंक से डकैती की थी कि पासवर्ड हैक करके तो पैसे निकाल रहे हैं। इसमें भी शहरोज सब्जवारी जो है वो इसी तरह का कुछ कर रहा है। लंबी जुदाई की तरफ आ जाए, लंबी जुदाई नई कास्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके भी डायरेक्टर से, जब जावेद रजा साहब सीनियर डायरेक्टर हैं, वो सरहद पार भी काम करके आए, पाकिस्तान की तरफ से पहले फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने इंडिया के फनकारों को लेकर को प्रोडक्शन के तहत फिल्म बनाई। लेकिन जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी मेरी भी जो फिल्म का स्क्रिप्ट है वो हॉलीवुड की एक फिल्म है, उसको मैंने लिया है और उस पर पहले भी बन चुकी है, लेकिन मैं इसको नए अंदाज से बना रहा हूँ। अब लोग जो एक बंदा जाके सिनेमा में बैठ के फिल्म नहीं देख सकता डॉक्टर साहिबा, जब भी जाएंगे 2-3 लोग जाएंगे ताकि एंजॉय कर सकें, तो वो 10,000 का जब खर्चा करेंगे तो वो कॉपी पेस्ट पे तो नहीं करेंगे, वो कुछ नया देखेंगे। अब वो हॉलीवुड वाली जो फिल्में होती हैं उनमें टेक्नोलॉजी नहीं होती है, स्टोरी नहीं होती है, उनका साउंड सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि लोग उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर हम बाद में ईद के दूसरे रोज ही जो है रोना रो रहे होते हैं कि सिनेमा मालिकान जो है वो हमें स्क्रीनें नहीं दे रहे, हमारी फिल्में उतार दी हैं। सिनेमा मालिकान ऑब्वियसली उस बंदे को, उस फिल्म को जगह देंगे, स्पेस देंगे जहां से उनको बिजनेस आ रहा है, वो फिर अकोमोडेट तो करते हैं, लेकिन ऐसे टाइम में करते हैं जब ऑडियंस नहीं आ रही होती। तो असल में बैकग्राउंड पीछे ये होता है, लेकिन हम अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहे होते। हम सारे का सारा जो मलबा है वो सिनेमा मालिकान पर डाल देते हैं कि गैर मुल्की पंजाबी फिल्में आ गई, हमारी फिल्म उतार दी, गैर मुल्की हॉलीवुड की फिल्म आ गई, हमारी फिल्में उतार दी, लेकिन हम अपने अंदर बेहतरी लाने की पोजीशन में नहीं होते, खुद की गलती तस्लीम नहीं कर रहे होते। असल वजूहत ये होती। बिल्कुल ठीक है। शहजाद साहब, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान में फिल्में बन रही हैं, अब ये देखें ना 6 टोटल जो फिल्में लग रही हैं, तो उसमें से 4 तो मेरा हाल पाकिस्तानी है। और भी फिल्में रिलीज होनी थी, ठीक है, वो भी पाइपलाइन में थी, लेकिन वो नहीं बन सकी, उन्होंने थोड़ी सी लेट हो गई है। उसमें शहजाद रफीक साहब फिल्म बना रहे थे, उसके साथ साथ एक ये ऐनी मेरा पंजाब ये बन रही थी, उसके साथ एक और फिल्म सफदर साहब भी बना रहे थे। ये काफी सारी फिल्में अभी बना रहे थे, वो भी पाइपलाइन में थी, ईद के ऊपर रिलीज होने का उनके चांसेस थे, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गई, ठीक है। लेकिन ये अच्छी बात है कि काफी अरसे के बाद ये एक ऐसी ईद आ रही है जिसके आप हम उम्मीद कर सकते हैं कि ईद अच्छी जाएगी। पाकिस्तान की फिल्में जो है वो लोग देखने के लिए निकलेंगे और लोग जो है वो सिनेमाघरों की तरफ आएंगे। ये डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की फिल्म आए या बाहर से आए, सिनेमा में आबाद होने चाहिए।
हाँ ठीक है ना, लोगों को निकलना चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहाल करनी है ना, तो फिर लोगों को पहले फिल्म की तरफ लेके आए, सिनेमा की तरफ लेके आए। जो वो लोग सिनेमा से दूर हो गए हैं ना, उनको पहले सिनेमा घर की तरफ वापस तो लेके आए ना पहले, ठीक है। वो तभी आएंगे जब उनको आपको थोड़ा सा डिफरेंट देके दिखाएंगे। बिल्कुल अगर ऐसे। आप कुर्बान साहब देखें, पिछले पूरे साल में सिर्फ एक ही फिल्म थी पाकिस्तान की जो कदरें थोड़ी सी बेहतर गई, उमरो यार, और वो रवायती वो से बिल्कुल हटके बनाई गई थी। उसमें एक तो उमरो यार का किरदार था, लोगों के दिलों में बसा हुआ था कि यार हम देखे जाके क्या है, जी। ठीक है। वो कदरे आपकी अच्छी फिल्म गई थी, तो वो लोग देखने के लिए आए, बच्चे देखने के लिए आए, बड़े देखने के लिए आए, ठीक है। इसी तरह आपको थोड़ा सा रवायती मौजूआत से थोड़ा सा हटना होगा, कोई वैरायटी लेके आनी अच्छा पड़ेगी। देखिए, अब वो कॉपी जो पेस्ट से बाहर निकलना कॉपी पेस्ट से बाहर निकलना होगा। अक्सर हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवियां जो हैं वो इस तरह कॉपी करके जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ डिफरेंट स्टोरी होनी चाहिए, और हमेशा मोहब्बत पे ही मबनी फिल्में बनाने से कामयाबी नहीं मिलती। हॉलीवुड की मैं ऐसी ऐसी मूवीज़ को जानती हूँ, ऐसी ऐसी मूवीज़ जिन्होंने जो है वो रिकॉर्ड कायम किए, सिर्फ एक कमरे और एक जगह पे 3 करैक्टर के साथ जो है वो अगर सब्जेक्ट हो ना, कंटेंट हो, तो मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है। ना ज़्यादा लोगों को लेने की ज़रूरत है, ना कोई उसमें जो है वो गंदे गाने पिक्चराइज कराने की ज़रूरत है, ना कुछ ज़रूरत है। अब डिजिटल दौर आ गया, अब एआई का दौर है। अब ये सारे मोहब्बत शोहब्बत ये चीज़ें, ये लव अफेयर, ये वाली फिल्में नहीं चलती, ना लोग देखते ना लोग पसंद करते हैं। अब थ्रिल्स चलते हैं, अब जो है वो इस तरह की मूवीज़ चलती हैं जिसमें आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, कोई सबक हो। जिस तरह की डिज्नीज की मूवी चलती हैं, उसमें देखें ना, सब चीज़ें जो है वो मिक्सचर ऑफ होता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो एक लड़का और एक लड़की का अफेयर चला के, उसके ख़ानदानों के झगड़े करा के, फिर जो है वो उस पर फिल्में बना दी जाती हैं। ये फिल्में अब हम बहुत देख चुके हैं, ये फिल्म हर घर में चल रही होती है। अब इस फिल्म से बोर होने के लिए लोग 2,500 रुपये की टिकट लेकर जो है वो सिनेमा नहीं जाएंगे। तो इस फिल्मों के जो है सब्जेक्ट चेंज करें, फिल्मों के मामला चेंज करें, और खुदा के वास्ते पाकिस्तान में फिल्मों के जो चेहरे हैं वो भी चेंज कर दें। माजरत के साथ देख देख के परेशान हो गए हम। तो अभी मुझे जो है वो प्रोग्राम खत्म करना है। बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब आपका भी, और शहजाद साहब आपका भी शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर सेम टाइम सेम चैनल जो है वो मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।